क्लैरिकल एकता जिंदाबाद, पीडब्ल्यूडी जिंदाबाद, पीडब्ल्यूडी जिंदाबाद, साझा मोर्चा जिंदाबाद, साझा मोर्चा जिंदाबाद। मेरा नाम जगविंद्र है। मैं पब्लिक हेल्थ क्लैरिकल एसोसिएशन का राज्य महासचिव हूँ। हमारी पीडब्ल्यूडी की 3 विंग है, बीएनआर, इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ। हमने क्लैरिकल एसोसिएशन को एकत्रित करने के लिए ये मीटिंग की है। हमारा मुद्दा है जो एसडीसी की पोस्ट होती है हमारे यहाँ पे, वो मर्ज करने के लिए असिस्टेंट में पोस्ट में मर्ज करने के लिए हमने ये मीटिंग रखी थी और सभी ने मिलकर एक मत से हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है। हम अपने अगले मुद्दे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तौर पर ही लड़ेंगे सरकार से। तो आज यहाँ से राज्य स्तरीय कमेटी आप लोगों ने बना दी? हमने राज्य स्तरीय कमेटी बना ली है, उसका गठन कर लिया है। हमारे यहाँ जो अभी हमने 4 पद अभी इस कमेटी में राज्य कमेटी की तरफ से 4 पद नियुक्त किए हैं और बाकी जो समय अनुसार हम अगला विस्तार हम कर लेंगे। जो 4 पद नियुक्त किए हैं कहाँ से हैं, कौन कौन है, नाम बता देंगे? जो 4 पद नियुक्त किए हैं, हमारे राज्य प्रधान हैं हमारे जगदीश फौजी जी जो बीएनआर से हैं। हमारे राज्य के महासचिव हैं कपिल रावड़दी जो पब्लिक हेल्थ से हैं और इसके जो कोषाध्यक्ष हैं वो मनीष कुमार जी हैं, यही पब्लिक हेल्थ से हैं। और उपप्रधान हैं जो हमारे वरिष्ठ उपप्रधान हैं जो इरिगेशन से हिक्का से विकास कुमार जी। तो क्या कुछ मेन आज आप लोगों ने डिसाइड किया है? हमने यही डिसाइड किया कि भाई क्लैरिकल के जो हित हैं, जो सरकार हमारे क्लैरिकल हितों की जो अनदेखी करती है, हम सभी तीनों विंग मिलके अपने हक के लिए क्लैरिकल हित में सभी काम जो है क्लैरिकल हित के लिए करेंगे। अब इसके लिए कोई आंदोलन करोगे या वैसे ही मांग डिमांड किस तरह की रहेगी? अभी तो हमारा पहला पड़ाव रहेगा मांग, सरकार से मांग रहेगा। जैसे औपचारिकता के तौर पर हमने अपना मांग पत्र जो है ना तैयार कर लिया है। हम सरकार को विधायक के जरिए, सांसद के जरिए, एसीएस के जरिए सीएम को अपनी मांग पहुंचाएंगे। अगर हमारी मांग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मांग ली जाती है तो ठीक है, हम अपनी मांग के प्रति सजग रहेंगे और अपनी मांग को उठाएंगे। अगर सरकार मान लेती है तो ठीक है, वरना तो आंदोलन का रास्ता फिर बाद में देखेंगे। आप बताइए, जिस तरह से राज्य की जिम्मेवारी आपको दी गई है तो किस तरह से आप क्लैरिकल एसोसिएशन या जो तीनों विंग हैं इनको साथ लेकर चलोगे और क्या मेन मुद्दे आपके रहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तीनों डिपार्टमेंट का, और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कि तीनों विंग का कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रधान बनाया गया है राज्य का। और हमारा प्रयास जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है चारों यूनियनों से मिलके हमारा, जैसे हमारे सीनियर साथी ने बताया है कि हमारा मांग पत्र ऑलरेडी सरकार के पास गया हुआ है और हम सीएम साहब से मिलके जल्दी जो हमारी क्लैरिकल के लिए, जैसे हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि एसडीसी मर्ज 98 डिपार्टमेंट 114 बोर्ड निगम है, किसी में भी एसडीसी का पद नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी में क्यों है? तो इसके लिए हमारी कई बार मुलाकात भी हो रही है और 8 तारीख को सीएम साहब से मुलाकात भी है। तो पहले तो अलग अलग यूनियन अलग अलग प्रयासरत थी, लेकिन जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है तो 8 तारीख को जो हमारी सीएम साहब से मीटिंग होगी तो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी चारों यूनियन उसके साथ मिलकर काम करेगी और जो भी को फैसला लेना पड़ेगा। सरकार से अनुरोध है कि जैसे भी आप सभी के माध्यम से हम बार बार कह रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के साथ अन्याय हो रहा है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इसके लिए एग्री है, मंत्री इसके लिए एग्री है और एसीएस साहब से भी मीटिंग हुई थी मेरी 3-4 दिन पहले। अनुराग अग्रवाल जी ने भी इस चीज़ को माना है कि आप लोगों के साथ क्लैरिकल के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमारा पीडब्ल्यूडी का और पब्लिक हेल्थ का मंत्री एक है, इरिगेशन का और बीएनआर का एसीएस एक है। जब सब मानने के लिए तैयार है तो इसको जल्दी से जल्दी, जैसे कैबिनेट है अभी फ्यूचर में, तो उसमें डाल के इसको एसडीसी पद को मर्ज किया जाए। पहली मांग तो हमारी ये है और दूसरी यही है कि क्लैरिकल वर्क के लिए आज जो फैसला हमारे पूरे हरियाणा की स्टेट टीम के द्वारा यहाँ पे किया गया है, तो क्लैरिकल के लिए पूरे हरियाणा को आज आश्वस्त करते हैं किसी भी क्लैरिकल के साथ अभी कोई भी अन्याय नहीं होगा और न कोई करने की कोशिश करेगा। 35-400 के लिए आप लोगों ने धरना दिया था, अब आपको लगता है कि आसानी से सरकार आपकी ये मांग करेगी? सर, वो 35-400 क्लैरिकल का एक पूरे हरियाणा का मुद्दा था। ये हमारा पीडब्ल्यूडी के 3 विंग है, पीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट है, ये उसका मुद्दा है। क्योंकि यहाँ भी एक क्या है कि एसडीसी एक किसी पे भी नहीं है ना, जैसे एसएसवीपी में होता था और एसएसएमबी में होता था, तो वहाँ पे मर्ज किया गया, 35-400 में आ गए। तो जब 97 चीज़ों को आप एक बात बताइए, एक माँ के 100 बेटे हैं तो 99 को वो अलग दे रहा है, एक को अलग दे रहा है, तो ये तो मांग गवर्नमेंट भी मान रही है। लेकिन हम गवर्नमेंट से अनुरोध करेंगे बजट सेशन से पहले इसको पूरा किया जाए, नहीं तो जो भी फैसला होगा कड़े से फैसले लिए जाएंगे। आंदोलन के भी करना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार है। ठीक है। नाम? मैं विकास कुमार, राज्य प्रधान हिक्का
जैसे ही हमारा पिछली एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी कि हमने आज शनिवार को निर्धारित किया था कि एक फिजिकल मीटिंग करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग की, जिसमें हम तीनों विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे डिस्कस करके और एक नई एसोसिएशन का निर्माण करें ताकि हमारे जो सर्विस रूल्स हैं उनमें हम बदलाव कर सकें। मैंने पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार जेई एसोसिएशन पीडब्ल्यूडी विभाग की है उसमें तीनों के सर्विस रूल सेम है, और हमारे साथ विडंबना ये है कि हमारा तीनों विभागों का नोमिकल्चर क्लैरिकल का सेम है, परंतु हमारे सर्विस रूल अलग अलग कर रखे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे सर्विस रूल एक हो और हमें बराबर का मौका मिल सके। हमारे साथ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, हम 2018 के अंदर क्लर्क भर्ती हुए, पर जो अन्य विभागों में साथी हैं वो असिस्टेंट के पद पर पदोन्नत हो गए और हम एसडीसी पद पर ही कार्यरत हैं। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम इस जो हमारा वेतन विसंगति हुई है हम उसको मिटाना चाहते हैं और हम बराबर के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए हमने एक पीडब्ल्यूडी विंग तैयार किया है जो इसके ऊपर कार्य करेगी। धन्यवाद। हाँ जी, आज कैथल की धरती के ऊपर तीनों डिपार्टमेंटों ने एक साथ आकर के जो एक मुहिम चलाई है एसडीसी के पद को असिस्टेंट में मर्ज करने के लिए, यह बहुत स्वागत योग्य है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब हमारे प्रधान जी ने बताया कि 98 डिपार्टमेंट्स और 114 बोर्डों में ये सीधे क्लर्क से असिस्टेंट की पदोन्नति होती है, जबकि केवल पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन और B&R 3 महकमों में क्लर्क से एसडीसी की प्रमोशन होती है और उनमें असिस्टेंट बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। इसी को देखते हुए तीनों डिपार्टमेंटों ने आज कैथल में इकट्ठा होकर के एक संयुक्त मोर्चा बना करके इस लड़ाई को लड़ने का फैसला लिया है। इसको लेकर के आगे हमारी रणनीति है कि सरकार से पहले तो सरकार से हम बिल्कुल एक मांग रखेंगे इसके ऊपर कि जल्दी से जल्दी हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए, और अगर सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानती है तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। नए मोर्चे का नाम क्या है? नए मोर्चे का नाम पीडब्ल्यूडी विंग क्लैरिकल एसोसिएशन, ये हमारा नाम रहेगा और इसी के बैनर के नीचे हम तीनों डिपार्टमेंट एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। नाम रवि कौशिक है, मैं पीडब्ल्यूडी B&R पानीपत से हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया साथियों का आपका यहाँ पे पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं कुछ ही शब्दों में बताना चाहूँगा कि आज जो है कि हमारी 3 पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है इसकी 3 विंग्स हैं, पीडब्ल्यूडी B&R, इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ। तीनों की यूनियन जो स्टेट टीम थी वो आज आकर यहाँ पे एक संयुक्त मोर्चा ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है हमने, ताकि जो तीनों के मुद्दे हैं, सबसे मेन मुद्दा हमारा है एसडीसी मर्ज का। मैं बताना चाहूँगा कि क्लैरिकल से जितने भी हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सीधा प्रमोशन होता है असिस्टेंट का लेवल 6 पे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही 3 इन डिपार्टमेंटों में हमारे को प्रमोट किया जाता है क्लर्क से एसडीसी की पोस्ट पे, जिसका पे स्केल है 25,400 25,500 और क्लैरिकल का ऑलरेडी 21,700 है। तो 5 साल के अंदर जब आप प्रमोट होकर जाते हैं वो हमारा ऑलरेडी हो जाता है। तो हमारी यही मांग है कि एसडीसी को मर्ज किया जाए तीनों डिपार्टमेंटों का, क्योंकि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट, इवन हमारा ही डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उसके हेड ऑफिस में अगर आप देखते हो हमारे ही बैच के साथी जो क्लर्क हमारे साथ लगे हैं वो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रमोट होते हैं, लेकिन जब हमारे पे बात आती है, फील्ड के क्लर्कों पे बात आती है, तो पहले हमारे को एसडीसी प्रमोट किया जाता है और फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रमोट किया जाता है। तो जिसको हमारे को जो हेड ऑफिस का क्लर्क साथी 4 साल के अंदर असिस्टेंट बन जाता है, वो फील्ड का साथी जो है उसको असिस्टेंट पद को पहुँचने के लिए 15 साल लग जाते हैं। तो इसी चीज़ को ठीक करवाने के लिए हमने आज संयुक्त मोर्चे का गठन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे इस मुद्दे पे जरूर संज्ञान लेगी और इसका समाधान करेगी। धन्यवाद। इसी के साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आज तीनों डिपार्टमेंटों के क्लरिकल साथियों का ये संयुक्त मोर्चा जो बनाया है, मैं तीनों डिपार्टमेंट के क्लर्क साथियों को कहना चाहूँगा कि साथियों, आपकी ये टीम आपके साथ है और किसी भी प्रकार से अगर आपके साथ गलत होता है तो आपकी ये टीम आपके साथ ज़ोरों शोरों से खड़ी होगी। धन्यवाद साथियों।